बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JR हेल्थ टिप्स के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, फ़ी ज़माना हर शख्स ही रिज़्क़ के मामले में इंतहाई परेशान है। हर शख्स ही यही चाहता है कि अल्लाह करीम उसको बेपनाह रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा दे। ऐसा रिज़्क़ हो जिससे उसकी गुज़र बसर बेइंतहा अच्छे तरीके से होती रहे और उसको गैबी ख़ज़ानों से रिज़्क़ मिलता रहे। अल्लाह के गैबी ख़ज़ाने भरे हुए हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक पूरी दुनिया इन ख़ज़ानों में से खाती चली आ रही है। ख़ुसूसन इंसानों पर अल्लाह की रहमतें और इनायतें बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह करीम ने अपनी किसी मखलूक को इतनी नेमतें अता नहीं की जितनी नेमतें इंसानों के लिए अल्लाह ने दुनिया में बनाए रखी हैं। अल्लाह करीम की हर अता की हुई चीज़ इंसानों के लिए नेमत है और इंसान इनसे भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बहुत सारा रिज़्क़ भी अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों के लिए ही रखा हुआ है। बाकी दूसरी मखलूक पर अल्लाह की इतनी इनायतें नहीं हैं, इतना फ़ज़्ल करम नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फ़रमाया है और कुरान करीम में अल्लाह ने सूरह रहमान में 29 जगह पर ये फ़रमाया, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ज़ाहिर है जब हमारा खालिक और मालिक हम पर नेमतों के पहाड़ और समंदर के समंदर नाजिल फरमा रहा है तो फिर उसका ये हक बनता है कि वो हमसे पूछ सकता है कि इंसान तू इतना नाशुक्रा क्यों है। सामीन किराम, फ़ी ज़माना हर दूसरा शख्स ही रिज़्क़ के मामले में रिज़्क़ की परेशानी में मुब्तला और फ़िक्रमंद नज़र आता है, लेकिन राज़िक़ को भुलाए बैठा है। जब हम राज़िक़ से रिज़्क़ तलब करते हैं वही रिज़्क़ देने पर कादिर है, वही दुनिया को पाल रहा है। हर जान जो दुनिया में मौजूद है उसके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी रब्बे करीम पर है और ये ज़िम्मेदारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हमारा रब पूरी करता चला आ रहा है और क़यामत तक पूरी करता चला जाएगा। सामीन किराम, अगर आप भी बेपनाह रिज़्क़ पाना चाहते हैं और अल्लाह का फ़ज़्ल व करम पाना चाहते हैं उसके लिए एक इंतहाई मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये एक मुख्तसर सा छोटा सा अमल है, जो भी करता है बेइंतहा रिज़्क़ पा लेता है। असल बात अल्लाह से मांगना है और उसके प्यारे प्यारे नामों से मांगना है। जब भी हम रब्बे करीम को उसके प्यारे अस्माए मुबारक से पुकारते और उसके ज़रिए से मांगते हैं तो वो हमारी बातों का, हमारे मांगने का जवाब इंतहाई मोहब्बत से देता है। उसको अपनी मखलूक का मांगना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपनी मखलूक के मांगने को अच्छा समझता है और जब गिड़गिड़ा कर हम तलब करते हैं तो अल्लाह करीम वो हमें चीज़ अता फ़रमा देता है। सामीन किराम, तरीक़ेकार आप नोट फरमा लें। आप एक खाली कागज़ ले लें, पेंसिल से इस कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और बावुज़ू हालत में आपने ये लिखना है। बिस्मिल्लाह पूरी लिखने के बाद या अल्लाहु या रज़ाक़ु या बासितु या वहाबु, या अल्लाहु या रज़ाक़ु या बासितु या वहाबु, ये आपने 4 नाम लिखने हैं और इस कागज़ को फ़ोल्ड करके अपने जेब में, अपने पर्स में रख लेना है। लेकिन इसका अदब करना है, इसको लैट्रिन में या किसी ऐसी जगह नहीं लेकर जाना जहां इसकी बेअदबी हो। अब आपने हर नमाज के बाद या सुबह सवेरे जब भी आप बेदार हों बावुज़ू हालत में इस पेपर को निकालना है और इंतहाई तवज्जो यकसुई के साथ 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस पर लिखे हुए नामों को 113 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, ये पूरी एक तस्बीह है, या अल्लाहु या रज़ाक़ु या बासितु या वहाबु, ये पूरी एक तस्बीह है। इसको 113 मरतबा आपने कागज़ पर लिखे हुए इन नामों को पढ़ कर आपने कागज़ पर ही दम करते चले जाना है। 113 की तादाद पूरी करके फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। राज़िक़ से यानी कि अल्लाह करीम से रिज़्क़ मांगें, खैर व बरकत मांगें और रिज़्क़ हलाल की तलब करें। आपको दिन में जितनी दफ़ा मौका मिले, सबसे बेहतर तो ये है कि आप हर नमाज के बाद इस 113 मरतबा की तस्बीह को दोहराएं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो दिन में जब भी 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा जब भी आपको मौका मिले इस कागज़ को निकालें, अपने सामने रखें और 113 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लें।
چند دن آپ ایسا کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے رزق کے بند دروازے کھل گئے ہیں، رزق آپ تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے، آپ کی جیبیں نوٹوں سے بھرنا شروع ہو گئی ہیں، خالق اور مالک کا کرم اور فضل آپ پر نازل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ اس مبارک تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں گے، ویسے ویسے اللہ کے غیبی خزانے حرکت میں آئیں گے اور آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ انتہائی مجرب اور بابرکت عمل ہے، اس لیے اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگی کو اپنے سامنے بدلتے ہوئے دیکھیں۔